आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हमने पिछली क्लास में 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए थे। उनसे आगे के यहाँ पर 51 से 100 तक यानी कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। बीच बीच में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपसे पूछेंगे, वह भी आप लोगों को बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। तो धातुएं जो होती हैं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कौन सी धातु है जो सबसे अभिक्रियाशील है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम इनका बता देते हैं। एजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। क्या होता है? सिल्वर का मतलब होता है चांदी। तो जो एजी है वह किसका प्रतीक है? सिल्वर का है, और सिल्वर का मतलब क्या होता है? चांदी होता है। फिर इसके बाद में एयू, एयू का मतलब होता है, किसका सिंबल है? तो गोल्ड का है। गोल्ड का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो ये जो है आपका गोल्ड का है। और जो आपका के है, तो वो के का मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम जो है आपका यहाँ पर राइट यहाँ पर होगा। और ए यू का मतलब क्या हो जाएगा? ए यू का मतलब होता है कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। तो ये सिंबल का अर्थ हमने बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे कौन सी धातु पाई जाती है। तो सबसे नीचे कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सोना जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, CuSO4 विलियम में कील डालने पर क्या होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा विस्थापित होगा। क्या होगा? तांबा जो है वह विस्थापित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर संक्षारण, खनिजीकरण, धातु कर्म या फिर उपचयन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धातु कर्म यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो कौन सी धातु है जो सबसे कम अभिक्रियाशील है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजी। एजी का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है कि ZN का जो है किसका सिंबल है, आप लोग बताना। और एफ ही ए यहाँ पर सारे कुछ यहाँ पर आपको जितने भी हैं ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एल्युमिनियम पर संक्षारण कम होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, इसकी कठोरता, ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत, इसकी तन्यता या फिर इसकी चमक। क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षारण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु कौन सा है इनमें से? आपके ऑप्शन यहाँ पर तांबा, लोहा, पीतल या फिर चांदी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीतल जो है वह मिश्र धातु है। तो किसके मिलने से जो है पीतल बनता है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो किस किस का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किसका मिश्र धातु है। जो स्टेनलेस स्टील है वह किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका Fe प्लस Cr प्लस Ni यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा प्लस कॉपर प्लस निकिल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वह क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 जो है कार्बन की परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्बन में संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन में जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 होती है। कितनी होती है? तो 4 होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है कार्बन द्वारा अपने ही परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने में के गुण को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर समन्वयता, श्रृंखलन, बहुलकीकरण या फिर संतृप्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या कहा जाता है? तो श्रृंखलन। क्या उस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल एकल आबंध वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर असंतृप्त, संतृप्त, सुगंधित या फिर चक्रीय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर एथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो आपके ऑप्शन है असंतृप्त, संतृप्त, एल्कीन या फिर एल्काइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संतृप्त है। कैसा है? जो वो एथेन है वह संतृप्त प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेन में कार्बन के बीच होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका द्विआबंध। क्या हो जाएगा? द्विआबंध है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एथाइन में कार्बन के बीच होता है। तो यहाँ पर एथाइन में आपसे पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर त्रिआबंध। क्या हो जाएगा? त्रिआबंध यहाँ पर आपका राइट आंसर है। थोड़ा आवाज़ को मैनेज कर लेना क्योंकि थोड़ा सर्दी जुकाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एल्केन है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका CH4। क्या हो जाएगा? CH4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? तो मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मीथेन का जो आणविक सूत्र है वह क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी के क्रमगत सदस्यों में अंतर होता है। तो किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CH2 का। किसका अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका C2H5OH। क्या हो जाएगा? C2H5OH। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका -OH। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो एथेनोइक जो अम्ल है इसका जो सामान्य नाम होता है वह क्या होता है? तो वह होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिरका में मुख्यतः पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपके एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल, मीथेन या फिर प्रोपेन। क्या राइट आंसर है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिरीकरण अभिक्रिया में बनते हैं तो क्या बनते हैं? ऑप्शन है अम्ल और जल, एस्टर और जल, लवण और जल या फिर गैस और जल। तो क्या होता है जल के साथ? तो राइट आंसर होगा आपका एस्टर और जल। क्या हो जाएगा? एस्टरीकरण प्रक्रिया में एस्टर और जल बनते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है साबुन का सफाई क्रिया का मुख्य कारण है तो यहाँ पर सफाई क्रिया का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है रंग, गंध, मिसेल बनाना या फिर अम्लीय प्रकृति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मिशेल बनाना। क्या हो जाएगा? मिशेल बनाना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कठोर जल में साबुन कम झाग क्यों देते हैं? तो जो कठोर जल होता है उसमें जो साबुन होते हैं वह कम झाग क्यों देते हैं? तो क्यों देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका Ca² और Mg² आयन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट का एक लाभ
है कि वह, तो क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है केवल नरम जल में कार्य करता है, कठोर जल में भी कार्य करता है, जल में नहीं घुलता या फिर झाग नहीं बनाता। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? कठोर जल में भी कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कठोर जल में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समन्वयता का उदाहरण है? तो समन्वयता का उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है? और अगर आप लोगों को आंसर पता नहीं है तो कमेंट जरूर करना, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि? तो क्यों होते हैं? आपके ऑप्शन है इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं, इनमें धातु होती है, इनमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसमें केवल गैस होती है। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवित जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की मूल प्रक्रिया है। तो क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, प्रजनन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है मुख्यतः किस भाग में होती है? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती या फिर फूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती जो है आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें जो श्वसन क्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है, ठीक है? नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का, यहीं पर आ गया, आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मैं यही पूछ रही थी आपसे। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है जाइलम, फ्लोयम, रंध्र या फिर मूलरोम। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर है? तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो पत्ती होती है ये आपकी लीफ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपकी ये पत्ती होती है उसमें क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? तो उसमें छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे जो होते हैं वह रंध्र होते हैं। तो इन रंध्रों में से जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? तो रंध्र जो होता है पौधे में गैसों का उन्हीं के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस मुक्त होती है वह कौन सी होती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर O2 होती है। कौन सी होती है? O2 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर जो है आपसे प्रारंभ पूछा गया है। तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है वह कहाँ से होता है? तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मुख से। कहाँ से होता है? तो मुख से ही भोजन का पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर पेप्सिन, ट्रेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो यहाँ पर जो लार में पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम है? तो वह है आपका एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वह मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर मुख, आमाशय, बड़ी आंत या फिर मलाशय। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा आमाशय। क्या हो जाएगा? आमाशय जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है। तो आपके ऑप्शन है अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में या फिर वृक्क में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में
पचे हुए भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? तो किस संरचना द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर नेफ्रॉन, विली, एल्वियोली या फिर रंध्र। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विली। क्या हो जाएगा? विली जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वह होते हैं 4 होते हैं, और जो 3 कक्ष होते हैं वह मछली के हृदय में होते हैं। अब आपको बताना है कि जो 2 कक्ष होते हैं वह किस किस के हृदय में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है, तो कौन सी है? आपके ऑप्शन है सिरा, महासिरा, फुसफुस सिरा या फिर किसका। तो यहां पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका फुसफुसीय सिरा। क्या हो जाएगा? फुसफुसीय सिरा जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या फिर लसिका। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन जो है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जो जल और खनिज का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए भोजन का यानी कि फूड का परिवहन किससे होता है, तो वह फ्लोएम से होता है। तो यहाँ पर इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जल और खनिज का परिवहन किससे होता है? तो यहाँ पर जाइलम जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, जहाँ जल का था जाइलम था। तो यहाँ पर जो भोजन का है वह क्या होगा? तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो भोजन का परिवहन है किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव उत्सर्जी तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो यहाँ पर जो मानव उत्सर्जी तंत्र का मुख्य अंग है वह क्या है? आपके ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, वृक्क या फिर हृदय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वृक्क यानी कि किडनी जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है न्यूरॉन, एल्वियोली, नेफ्रॉन या फिर विली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो यहाँ पर जो मूत्र का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह होता है वृक्क। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की किस संरचना में होता है? तो किस संरचना में होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा एल्वियोली। क्या हो जाएगा? एल्वियोली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो फाइनली यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देना है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को देना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है? तो जैव प्रक्रम कौन सा नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पर पोषण, श्वसन, परिवहन या फिर जंग लगना। तो क्या राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि स्पष्ट ही दिख रहा है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि हमने 51 से शुरू किया था और 100 तक हम आए हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है हमारी आवाज़ थोड़ी इसलिए ऐसी आ रही है क्योंकि वो सर्दी जुकाम है, थोड़ा अभी हुआ है मौसम चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर जो है आवाज़ भी आपको चेंज लग रही होगी। तो यहाँ पर जो है आप लोगों की सारी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जा रही है। आप किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और सभी लोग बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।